थिंक एज ए टॉपर। यदि आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले टॉपर्स की तरह सोचना पड़ेगा। टॉपर किस तरह से सोचता है अपने पेपर के लिए, अपने एग्जाम के लिए 3 दिन और 4 दिन पहले वो किस तरह का एंजाइटी से दूर रहता है और कैसे पेपर को प्रिपेयर करता है, ये चीज आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई विन्नू भैया स्वागत करता हूं मेरी कुछ टिप्स और टेक्निक्स के साथ, और ये आप लोगों को आपके एग्जाम में 101% डेफिनेटली एडवांटेज पहुंचाएगी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, इवन 75 मार्क्स का है, 25 नंबर के आपके जो प्रैक्टिकल रहेंगे, तो उसको हटाकर मैं टोटल 100% परसेंटेज के साथ चल रहा हूं। तो क्या है, इन 4 पार्ट में आप लोगों का टोटल वो रहेगा। इन 4 पार्ट में आप लोगों को पूरा आपका क्वेश्चन पेपर दिखेगा। तो सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन है भैया, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा और क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, जिसमें आपको पैसेज दिए रहेंगे। ठीक है, पैसेज दिए रहेंगे। अब मैं यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वो जो ये सोचते हैं कि पैसेज सर कौन सा पैसेज आएगा जो हम कर दे, जिसमें से हम तुक्का मार के कर दे या फिर कैसे भी कर दे, तो कौन सा पैसेज आएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, वो खुद आगे रह के बोलता है कि भैया जो पैसेज होता है ना वो अनसीन रहता है। ये आप आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप में जितना नॉलेज है, आपने अब तक आपके 8 साल 10 साल की स्टडी में कितना ज्यादा स्टडी किया हुआ है, आप कितना इंग्लिश को समझते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसको अगर ये अनसीन आता है, बिना देखा हुआ पैसेज आता है, तो इसको करने का, इसको 100% सोल्व करने का सिर्फ सबसे अच्छा और एक ही तरीका है, और उस तरीके का नाम है कि हर रोज 17 तारीख को पेपर है, 12 तारीख से, मतलब आज से 11 तारीख से लेकर तो कम से कम 17 तारीख तक आपको रोज 2-2 3-3 पैसेज सोल्व करना है। आप अपनी किसी भी मार्केट गाइड बुक्स को सोल्व कीजिए, लेकिन आपको हर रोज 2-2 पैसेज सोल्व करना है। इससे गाइस होगा क्या कि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि क्वेश्चन छांटते कैसे हैं, क्वेश्चन को चूज कैसे करते हैं, ऑप्शन को रिजेक्ट कैसे करते हैं, ऑप्शन को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, टिक कैसे मारते हैं, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता लग जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपके नंबर को ग्रोस करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, 2-2 रोज आप लोगों को पैसेज सोल्व करना है। ठीक है, आगे राइटिंग सेक्शन में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तक। ठीक है, ये आपका राइटिंग सेक्शन में रहेगा। इसमें कौन कौन सी चीज आएगी, इसमें आप लोगों के लेटर एप्लीकेशंस आएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, ये लेटर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें रहेगी इसमें। इसके बाद इसी में आपका पिक्चर परसेप्शन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें आपका, इसमें आपके एसएसबी रहेंगे गाइस। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में रहेगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखना, ये आपके नंबर काट सकती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोग आपके 2 पैसेजेस कर लें तो इन 5 दिनों में आप लोगों को उसके बाद आपके लेटर एप्लीकेशन, पिक्चर राइटिंग और एसेस को रिवाइज करना है, जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सके। अभी मैं आपको आईएमपी नहीं बताने जा रहा हूं कि ये चीज आएगी कि वो चीज आएगी, डेफिनेटली बताऊंगा, कोई 3 बताऊंगा और कोई 3 में से एक भी 100% आएगा, ये मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो उस एक्सपीरियंस को आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को वो वर्क करना है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि इसके साथ, जैसे आप रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट कर लो, राइटिंग सेक्शन के साथ उसी के साथ आपको जुड़ना है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने को ही स्टडी कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर पढ़ना केवल स्टडी नहीं होती दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, रिवाइज आपको करना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके आपको, और हर चीज को केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ही पास नहीं हो जाओगे, क्योंकि ये आप लोग 25 से 30 नंबर लेके भी आ जाओगे तो बाकी का 40-50 नंबर का आप क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचने की जरूरत है। जो आपके इसके बाद ये 2 चीज हो गई आप लोगों की। ठीक है, अब मैं सबसे ज्यादा इसमें टफ कहूं ना, तो मुझे सबसे ज्यादा टफ सिर्फ यही चीज लगती है, ये मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता है। राइटिंग सेक्शन में से आप कितनी मेहनत कर लो, लेकिन नंबर कटते ही कटते हैं, अगर उसके साथ सही तरीके की प्रैक्टिस नहीं है, अगर कंठस्थ आप लोगों को वो चीज नहीं है, अगर आप लोगों की सही तरीके से मतलब उसके ऊपर कमांड नहीं है, उस क्वेश्चन के ऊपर कमांड नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को लेटर की वो दी, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जेक्ट आप लोग लिखना भूल गए, कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप डेट डालना भूल गए, कभी आपने एड्रेस भूल गए, कोई और एड्रेस डाल दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना स्टूडेंट को करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली, आपको पता है इंग्लिश की सबसे अच्छी खासियत वाली बात क्या है, जब हम लिखने लगते हैं ना दोस्तों, तो हमारी पेन जहां गलत होती है, जो प्रैक्टिस वाला बहुत अच्छा कंटेस्ट क्वेश्चन होता है, जहां हमारी पेन गलत कर रही है, हमारा दिमाग गलत कर रहा है, हमारी पेन वही रुक जाएगी, वही रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि हमारी इसके ऊपर क्या है, प्रैक्टिस है। हमारी इसके ऊपर क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि गाइस प्लीज आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना है। टफ आता है, ये चीजें ध्यान रखना, टफ इसलिए है। अब देखो, आपको क्या कर लोगे, आपको याद है, उसके बाद भी आप गलत करके चले जाओगे तो फिर क्या करोगे आप, फिर तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तो, है ना। तो आप लोगों को आपसे क्या कह रहा हूं कि गाइस प्लीज आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना है। टफ आता है, ये चीजें ध्यान रखना, टफ इसलिए है। अब देखो, आपको क्या कर लोगे, आपको याद है, उसके बाद भी आप गलत करके चले जाओगे तो फिर क्या करोगे आप, फिर तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तो, है ना। तो आप लोगों को ऐसा कंप्लीट करना है इसको कि आप गलत ना करो, प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ग्रामर पोर्शन में आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो भी रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका ग्रामर में रहेगा। एक और चीज बता दूं, कभी कभी 2 पैसेजेस आ जाते हैं, तो ये फोकस रखने की बात है, कभी कभी 2 पैसेजेस आ जाते हैं, और कभी जब एक ही पैसेज आता है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, और ये आप लोगों के डू एज डायरेक्टेड में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी रहता है। अब यहां पे क्या करते हैं अपन लोग, ध्यान से सुनिएगा, डू एज डायरेक्टेड पूरे 10 मार्क्स का रहेगा। मैं 100% कह रहा हूं, एक भी गलत नहीं करोगे, 100% एक भी गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। 1% का भी गलत नहीं होने दूंगा मैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है,
ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप लोगों को सोल्व करना है। अब इसमें से ग्रामर में से मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि 100% टेंस आएगा ही आएगा, मैं कहता हूं कि टेंस आप लोगों को 2 मार्क्स के आएंगे, लिख के रख लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे आता है 1 नंबर का आप लोगों का पैसिव वॉइस, ये 3 नंबर आप लोगों के कंप्लीट हो गए। आप अपने 22, 23, 24, 25 के पेपर को देखो, कौन से उसमें आप लोगों का 1 नंबर का सो देट या 2-2 में से नहीं आया हुआ है, मुझे बस इतना बता देना आप लोग। डेफिनेटली सो देट या 2-2 में से एक ना एक आया ही हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। अगर 1 नंबर आप लोगों को और चाहिए तो कभी कभी रीअरेंज द सेंटेंस आ जाता है, कभी कभी इडियम्स आ जाती है, कभी कभी और कोई सी चीज आ जाती है, तो ये भी बहुत जरूरी है, ये आप लोग कर लोगे। 1 नंबर आपको और चाहिए तो आप लोगों का इफ अनलेस कंप्लीट आप लोगों को करना है, आपका अंटिल आपको कंप्लीट करना है, आपका एंड बट बिकॉज आप लोगों को कंप्लीट करना है, और ये चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये 4-5 नंबर आपके ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भाई अभी जिंदा है। यहां पर लिटरेचर की बात करें तो मैं बस लिटरेचर में आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, फुटप्रिंट्स के ऊपर भी फोकस करें, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट की तुलना में थोड़ा सा कम करें। रीजन, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर आएंगे, ये आप लोगों को पता भी है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट के जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, उसके लास्ट चैप्टर पे जाएगा, इस लास्ट चैप्टर पे जाए और लास्ट चैप्टर से इधर आए। ध्यान रखना, लास्ट चैप्टर से आपको इधर आना है, ऐसा का ऐसा फुटप्रिंट्स पे जाए और फुटप्रिंट्स के लास्ट चैप्टर पे जाए और लास्ट चैप्टर से ऐसा आए। जैसे मान के चलिए ये 8वां चैप्टर है, 8 के बाद 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा। रीजन पता है क्या है? हमें 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर बहुत कंठस्थ है, लेकिन वही 7, 8, 9, 10 के हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। अब एक सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट बात, तो आप लोगों से बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन सारी चीजों को, सारे टिप्स को आप लोगों को फॉलोअप करना है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन पे दो रोज करो बस, है ना। अगर आप इन 6 दिनों में 12 भी कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में रेगुलरली आप लोगों को पढ़नी है अच्छी चीज, ये जो लेटर एप्लीकेशन है ये रोज पढ़ना है, ये आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली चलना है, फिर ग्रामर पे आना है, फिर क्वेश्चन आंसर। केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ दोगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ते रह जाओगे, बेटा कोई टॉपर बनने का सपना पूरा नहीं होना है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पूरी इंग्लिश को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप पूरी इंग्लिश को साथ में लेकर चलोगे, मैं लिख के देता हूं, आप लोग टॉपर डेफिनेटली बनोगे। क्योंकि याद रखना, टॉपर जो होता है ना, वो हमेशा ऐसी चीजों को मतलब अपने दिमाग में लेकर चलता है कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे सिर्फ एक को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है। नाउ आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू ऑल, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपने पढ़े ही नहीं है और वो आईएमपी है, तो अभी आपके पास 6 दिन है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आज से 3 दिन बाद, मान लीजिए मैं 15 तारीख के दिन आपको बताऊं कि भैया ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये आ सकता है में जाएंगे हर टीचर्स, मैं भी सकता है में जाऊंगा, ऐसा नहीं कि ये 2026 में आएगा, अरे ये कर देंगे, कुछ नहीं होना बेटा। ध्यान रखना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर रखना। लेकिन एक चीज बता दूं, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं याद है, अगर वो आप छोड़ के आए तो आप छोड़ के तो आओगे नहीं, कुछ ना कुछ लिख के आओगे, लेकिन आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने करा है, मुझे याद नहीं था लेकिन मैंने करा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन याद है और वो गलत हुआ तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आपके याद है उनको ऊपर से सही तरीके की प्रैक्टिस करके जाना है। मतलब कम से कम 6 दिन में आप लोगों को 12 बार उनको प्रैक्टिस करना है। 6 दिन में 12 बार, 6 दिन में 12 बार, एक दिन में 2 बार आप लोगों को पढ़ना है, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। समझ में आ गई बात। सर अदर सब्जेक्ट भी है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, अदर सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने सोच लिया और आप टॉपर बन गए। द एक्सपर्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अगर आप एक्सपर्ट स्टूडेंट है तो आपको अनएक्सपेक्टेड का सामना करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज भी आ सकती है। आप किसी मार्केट गाइड बुक से टॉपर नहीं बन सकते, आपको आपके दिमाग की खोज करनी पड़ेगी कि ये चीज भी आ सकती है और वो चीज भी आ सकती है। समझ में आ गई बात। सबसे ज्यादा जरूरी एक ही बात बोलूंगा मैं बेटा आप लोगों को कि ये पूरी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करें। कम से कम अब टाइम्स किस किस चीज के लिए आप लोगों को बचना और किस किस चीज के लिए आप लोगों को नहीं बचना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। टाइम का थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखें बेटा, टाइम आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस रख के चलना है। अगर आप अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी 1-1.5 महीने पहले उसने स्टार्ट किया है और अगर वो 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है, 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है, 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है, तो बेटा वो फिर भूल जाओ कि आप टॉपर आ सकते हो। अगर हमारे सर हमें बोलते थे, हम भी यही बोलेंगे। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर आप सोच रहे हो कि सर 5 घंटे में 6 घंटे में काम हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, तो बेटा नहीं होना। आपको 10 से 12 घंटे देना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि सर अरे सर ऐसे थोड़ी नहीं होता है, सर हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये चीजें, बेटा मर नहीं जाओगे। आपको आपके माता पिता का सपना पूरा करना है। अगर आपको आपके माता पिता का सपना पूरा करना है तो आपको आपकी नींद चेन को छोड़ना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना त्याग से कोई सी भी चीज नहीं मिल पाएगी।
यह ध्यान रखना। तो आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आप त्याग करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। याद रखना 10 से 12 घंटे आप लोगों को देना है। हाँ, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 6 घंटे इधर और 6 घंटे इधर। आप इस चीज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई पहले मैं रीडिंग और राइटिंग करूंगा, फिर ग्रामर और लिटरेचर करूंगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका यह भी हो सकता है। आप लोग अगर करना चाहे तो मैंने दोनों बता दिए, या तो चारों को सुबह में निपटा दो 6 घंटे में, या चारों को शाम को फिर से निपटा दो एक बार और। तो ऐसे आप लोगों को करना है सही तरीके से, कोई दिक्कत की बात मत लेना, ठीक है। ये 10 से 12 घंटे करना है। मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सारे सोशल मीडिया की दूरे, दोस्ती यारी से झगड़ा, ठीक है, ब्रेकअप ब्रेकअप जो कुछ भी हो रहा है ना बेटा, उन सब चीजों को साइड में रखो। अब आपने जन्म किस लिए लिया है उस बात की बारी है। ध्यान रखना, आपको इस जन्म का कर्तव्य निभाना है। अपने माता पिता को बिल्कुल तरीके से मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर में फोटो लाकर उनका नाम रोशन करना। उनके आंख में आंसू होने चाहिए जिस दिन आपका रिजल्ट खुले, लेकिन खुशी के आंसू होने चाहिए। ध्यान रखना। इसी के साथ 13 तारीख के दिन आप लोगों की पूरी संपूर्ण मैराथन आने वाली है, जिसमें मैं सारी इंग्लिश को कम से कम 5 से 6 घंटे गिरेगी, सारी खत्म कर दूंगा और उसको आप सभी स्टूडेंट्स को लेना है। ऑल द बेस्ट, सही तरीके से तैयारी कीजिएगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा। और प्लीज गाइस, अपने टाइम को और अपने माइंड को थोड़ा सा सही तरीके से यूज करें, डेफिनेटली सारी चीज हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपन 13 तारीख की क्लास में। बाय बाय। अच्छे से तैयारी करना, अपना ध्यान रखना, अपनों को ध्यान रखना। गुड नाइट। ओके, ऑल द बेस्ट।